नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि जेआरएफ के अंदर अपन कैसे टॉप रैंक हासिल कर सकते हैं, जेआरएफ अपन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो मैं आप चर्चा करूंगा आपके सामने, ये मैं मेरी स्वयं की जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। मैंने स्वयं में जेआरएफ है उसके अंदर 7th रैंक, ऑल इंडिया 7th रैंक हासिल की है। मेरे इसके अंदर 82 मार्क्स हैं, वो इसके अंदर मैंने गेन किए। तो 82 मार्क्स हैं, वो कैसे गेन किए मैंने फर्स्ट पेपर के अंदर, फर्स्ट पेपर की पूरी प्लानिंग है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कैसे अपन जीरो से जेआरएफ का सफर है वो कैसे पूरा कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने आधा अधूरा जो भी पढ़ा है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक अच्छी सी प्लानिंग क्या हो सकती है ताकि अपन जून के अंदर जो नेट और जेआरएफ का एग्जाम होगा उसको अपन टॉप मार्क्स से नेट नहीं जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ये चर्चा करेंगे इसके अंदर, जैसे मैंने लिख रखा है माई स्ट्रेटेजी, ये पूरी मेरी प्लानिंग होगी। हो सकता है ये प्लानिंग आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, आपकी प्लानिंग कोई और भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि मेरी प्लानिंग से चलोगे तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, आपकी अलग प्लानिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं मेरी प्लानिंग है वो आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। लेकिन मैं मेरी प्लानिंग शुरू करूं उससे पहले मैं छोटा सा आपको बात बताऊंगा कि इसका पैटर्न क्या होता है। देखो, नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इनमें से 100 मार्क्स का होता है वो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है वो सभी सब्जेक्ट के लिए होता है कॉमन। वो 200 मार्क्स का होता है वो होता है सब्जेक्ट आपका कॉमन पेपर होता है। उसके अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के अंदर 10 यूनिट होती है, फर्स्ट पेपर के अंदर 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट होती है टोटल 10 यूनिट होती है इसके अंदर। इस सिलेबस को अलग अलग यूनिट के अंदर उसको विभाजित किया हुआ है। ये 10 यूनिट है जिसके अंदर अलग है, जिसमें आईसीटी है, उसके अंदर आपको पैसेज आता है, उसमें आपको रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आती है, उसमें डीआई पूछी जाती है, उसके अंदर आपको हायर एजुकेशन पूछा जाता है, एनवायरमेंट पूछा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। ये अलग अलग आपके टॉपिक हैं। इन टॉपिकों के से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो उसके लिए अपनी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मेरी प्लानिंग क्या थी वो तो मैं ये बताता हूँ। देखो, मेरी जो जेआरएफ हुई थी फर्स्ट टाइम, वो हुई थी एमए फाइनल ईयर के साथ में। एमए का एक तरफ एग्जाम चल रहा था, एक तरफ जेआरएफ का रिजल्ट आया था। मैं और सूरज सर साथ में तैयारी करते थे, हमारी दोनों की साथ में जेआरएफ हुई थी। उसके बाद 2 बार और एग्जाम दिया था, दोनों बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। हमारा थोड़ा सा प्लानिंग ये था कि हमने ग्रेजुएशन के साथ ही ये अवेयरनेस आ गई थी उस समय कि अपन को नेट जेआरएफ पहले करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लेकिन पहले अपन को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हमने सब्जेक्ट को तो बहुत बेहतर कर रखा था ऑलरेडी पहले से। मतलब एमए प्रीवियस में ही, एमए प्रीवियस क्या करूं मैं कि हमारा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, उसके साथ ही हमने सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तैयार कर लिया था। अब बात बचती है फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के लिए क्या करें, तो हमने 2 चीजों पे काम किया था। सबसे पहले अपना सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल में बार बार नहीं देखा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी निकालनी है। किसकी निकालनी है, सिलेबस की। सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाली थी और इसकी स्थिति ये हो गई थी कि हार्ड कॉपी एकदम से ऐसे फटने की कगार पे हो गई थी। जब पेपर हुआ था तब बार बार उसमें से देखते कि ये टॉपिक क्लियर हुआ या ये नहीं हुआ, ये टॉपिक छूट गया, इसको करना है, इसको करना है। तो सिलेबस आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाले थे। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ये निकालने के बाद हमने क्या किया, जैसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर आ गए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और हार्ड कॉपी अपन ने सिलेबस की निकाली। इन दोनों के आधार पे अपन देखेंगे कि पैटर्न कैसा है, जो ये 10 यूनिट रहती है उनका कितना कितना रोल रहता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है। ये सब की सब चीजें अपन को देखनी है। इसके लिए अपन कम से कम आपको 10 से 15 दिन देने हैं, तब आपको ओल्ड क्वेश्चन का और सिलेबस का पूरा पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ अब मेरे को ये चीजें तैयार करनी है, ऐसे तैयार करनी है।
वन बाय वन एक एक यूनिट लेके आप उनको बाद में तैयारी करनी है कि हाँ इस यूनिट का मेरा पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अब इस यूनिट का कंप्लीट हो गया। उस आधार पे आप एक एक चीजें हैं वो कंप्लीट करनी है आपको। तो पहला काम तो आप दोनों को लेना है। इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, ये प्रोसेस है वो आपसे मांगती है 4 से 5 महीने, 4 to 5 मंथ मांगती है। 4 to 5 मंथ दे देते हो तो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आराम से इसके अंदर आप टॉप रैंक हासिल कर सकते हो, नेट ही नहीं जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो यदि इतना टाइम पीरियड देते हो। कहने का अर्थ है कि यदि जून वाली तैयारी अब स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आराम से इस टाइम पीरियड में अच्छे नंबरों से आप जेआरएफ है वो क्वालिफाई कर सकते हो यदि इसको आप फॉलो करते हो तो। उसके बाद क्या करना, आपको कोई रिलेवेंट बुक, अच्छी बुक ला सकते हो। हमने किसी जगह कोचिंग नहीं की थी, सेल्फ स्टडी की थी और सेल्फ स्टडी के दम पे ही हमने जेआरएफ निकाला था, वो भी टॉपर्स के साथ। आपकी क्या प्लानिंग हो सकती है उसके ऊपर चर्चा करें। तो हमारी प्लानिंग थी, मैं तो बताऊंगा वही प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकाल के उसका बारीकी से एक एक पॉइंट का पूरा आपको उसका एनालिसिस करना है। सिलेबस का जब एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आना है। उसके बाद आपको क्या लेके आना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, मार्केट के अंदर अलग अलग यूनिट वाइज नहीं है, एक साथ पेपर दे रखे हैं। आपको क्या मेहनत करनी है, वहां पे उसको सेग्रीगेट करना है, अलग अलग यूनिटों के अंदर डालना है कि आईसीटी के कौन से क्वेश्चन आए हैं उनका एक जगह कलेक्शन बनाओ, हायर एजुकेशन के कौन से हैं उनका एक जगह कलेक्शन बनाओ, अलग अलग उनका कलेक्शन बना लो। वो कलेक्शन बना के और उन पेपरों का आप 3-4 बार कम से कम अध्ययन करो। इससे आपको पूरा पैटर्न है वो मोटा मोटा आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से कैसे कैसे पूछी गई है, पता चल गया। उसके बाद आपको एक सोर्स की जरूरत पड़ती है और उस सोर्स के लिए क्या लोगे, कोई भी बुक ला सकते हो आप, मार्केट से कोई भी बुक ला सकते हो, लेकिन अकेला बुक से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब जो बदलता पैटर्न है उसमें क्या करने का, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। उसके लिए चीजें हैं वो आपको बहुत सी साइट हैं उनके ऊपर भी आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी। आपको एनटीए की साइट है उससे भी काफी सारी चीजें लेनी पड़ेगी। आपको गूगल का भी यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट का भी यूज करना पड़ेगा, यूट्यूब का भी यूज करना पड़ेगा, वहां से भी बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अकेली बुक के दम पे अब आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते, आपको इधर उधर से चीजें हैं बहुत सारे, आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें कंप्लीट होंगी आपकी। और ये पूरी प्रोसेस आप भी 4 से 5 मंथ के अंदर पूरी कंप्लीट कर सकते हो। 4 से 5 मंथ है, 4 से 5 मंथ है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपकी प्लानिंग हो तो आराम से जो बेस्ट पेपर है उसके अंदर 40 प्लस क्वेश्चन मतलब आप 80 प्लस मार्क्स हैं वो आराम से गेन कर सकते हो। 80 प्लस मार्क्स हैं वो आराम से आप गेन कर सकते हो। ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जेआरएफ अब इसलिए भी आकर्षक हो गई है कि जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ा दी गई है। शुरुआती 2 साल में ये जो स्कॉलरशिप है लगभग 42,000 के आसपास मिलेगी विद एचआरए, और 2 साल के बाद जब जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो है वो सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय ये 42,000 से बढ़कर लगभग 50,000 के आसपास आपकी स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ 50,000 रुपए बहुत होते हैं। अच्छी नौकरियां होती हैं उसके अंदर सैलरी नहीं मिलती है, उससे ज्यादा आपको इसके अंदर जेआरएफ के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है घर बैठे, वो यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो ये आपके पास सुनहरा अवसर है। इसको आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आराम से नेट और जेआरएफ कर सकते हो। जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया, नेट जेआरएफ नहीं हुई है, वो भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। आपके लिए भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब बात आती है कि सर कोचिंग करें या ना करें, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। कोचिंग वर्सेज सेल्फ स्टडी। देखो मैं सच बताऊं तो इसके अंदर सिलेक्शन है वो सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, सिलेक्शन है वो कोचिंग से भी होता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेल्फ स्टडी है वो ज्यादा प्रभावी है कोचिंग की तुलना में, क्योंकि सेल्फ स्टडी के अंदर अपन कौन सा वीक पार्ट है और कौन सा स्ट्रेंथिंग है अपनी, वहां पे अपन आराम से ऊपर फोकस कर सकते हैं, तो उससे चीजें तैयार की जा सकती हैं। मैंने जो पैटर्न बताया वो पैटर्न कोई बहुत ज्यादा
बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का पैटर्न नहीं है, वो सिंपल सा पैटर्न है, वो फॉलो करके आप सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकते हो। लेकिन दूसरी बात आती है कि सर कोचिंग का क्या रेलेवेंस है बात में। कोचिंग का रेलेवेंस ये है कि आप जो मेहनत आप करोगे उसके बदले आपने पैसे दिए हैं। शिक्षक क्या है, सर्विस सेक्टर में शामिल होता है, तो वो जो यहाँ पे बैठा शिक्षक है वो आपके लिए वो सब की सब चीजें तैयार करके देगा। आपको वो क्वेश्चन है वो सेग्रीगेट करके देगा। जो चीज आप गूगल यूट्यूब से आप उनको सर्च करोगे वो सर्च वो टीचर करेगा, वो टीचर करके आपको वो पैटर्न दे देगा। लेकिन उसके लिए जरूरत किसकी है, सही गाइडेंस, एप्रोप्रिएट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। सही लोगों के द्वारा जिन्होंने स्वयं ने पीएचडी किया है, स्वयं ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो लोग यदि आपको गाइड करते हैं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आपको कोई वेल क्वालिफाइड लोग नहीं कर रहे हैं तो उससे आपको गुमराह भी कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ढंग से सर्च करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, पूरा अध्ययन करके उसके बाद कहीं कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि कोचिंग का जो बाजार है उसके अंदर गुमराह करने की तकनीक ज्यादा देखने को मिलती है, ना कि सही चीजें बताई जाती हैं। तो कहीं पे भी एडमिशन लो उससे पहले पूरा का पूरा ध्यान दो, उसके बाद में वहां पे एडमिशन लेना है। पूरी पृष्ठभूमि जानो कि जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कौन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में पता चले, उसके बाद करना है। तो कोचिंग का महत्व ये है कि जो समय आप खुद जो मेहनत कर रहे हो वो समय है, वो टीचर उसकी जगह वो टीचर मेहनत करेगा वहां पे, तो आपका समय की बचत हो जाएगी। आपका जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा। बस यही अंतर है, बाकी इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चीजें आप स्वयं भी कर सकते हो। कोचिंग वाला टीचर है उसको चूंकि आप जो भी फीस देते हो उसके बदले वो मेहनत करवाएगा, वो चीजें आपको एक जगह कलेक्शन ला देगा। बुक्स में प्रॉब्लम ये आती है कि बुक्स अपडेट होने में 2 से 3 साल लेती है। अब 2 से 3 साल में बुक अपडेट होगी तो वहां पे टीचर क्या होगा, वो हर जगह से अलग अलग जगह से चीजें निकाल के और उसको अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से कर देगा। बस यही अंतर है। मैं बात करूं कि सर अपनी यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर हमारा क्या सहयोग कर सकती है, तो अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा 0 से जेआरएफ पेपर के लिए एकलव्य बैच पेपर फेस्ट है उसके लिए शुरू किया गया है। और इसके अंदर 80+ मार्क्स है उनका टारगेट रखा गया है और 80+ मार्क्स आएंगे ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके अंदर आपको यहाँ पे शिव सर हैं जो हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट वाला पार्ट है वो करवाएंगे, बेहद शानदार तरीके से ये करवाया जाएगा। सूरज सर हैं वो सेक्शन गतिविधियों वाला पार्ट है और रिसर्च मेथोडोलॉजी कराएंगे। मेरे द्वारा जो आईसीटी वाला पार्ट है ये करवाया जाएगा और ममता मैडम है वो आपको डीआई रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो करवाया जाएगा। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चारों के चारों लोग जेआरएफ किए हुए हैं, चारों के चारों लोग पीएचडी किए हुए हैं और सूरज सर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है वर्तमान में, ममता मैडम है वो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने पीएचडी की है। तो इसके साथ साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखने हैं, पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस होगी, कैसे कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करना है, ये सब की सब चीजें भी हमारे द्वारा बताई जाएंगी आपको। तो जेआरएफ के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ 8 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप लाइव सेशन नहीं ले पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, देखो कंप्लीट तो कोर्स करवाया जाएगा, इसके साथ में टेस्ट सीरीज है वो भी इंक्लूड की गई है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको किसी प्रकार की क्वेरीज होती है तो आप फोन करके और इन नंबरों के ऊपर कॉल कर सकते हो और अपनी क्वेरीज है उसको भी सोल्व कर सकते हो। ये नंबर आपके पास में, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। नंबर आप स्पेशली कॉल करो तो 82 एक सेकंड के लिए इसमें है 8209147524, इस पे कर सकते हो। अन्य नंबर है वो भी आपके सामने है, इन पे कॉल कर सकते हो। इसकी फीस कितनी रखी गई है, नाम मात्र की फीस रखी गई है, कुछ नहीं रखी गई है। फीस रखी गई है 2999, 2999 मतलब मात्र 3000 रुपए इसकी फीस रखी गई है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। जो आपको लग रहा है कि इतना जो तामझाम दिया जाएगा उसका खर्चा आ जाएगा। नोट्स हैं वो आपको ई नोट्स दिए जाएंगे जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, प्रिंट करवा सकते हो उनको। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी टीम है उसके द्वारा आप लोगों के लिए सौगात दी गई है। बाकी आप स्वयं भी कर सकते हो और कोचिंग के माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे जाके और जो नेट जेआरएफ वाले सेक्शन में जाके फर्स्ट पेपर आता है उसको बाय नाउ करके इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आपके लिए बहुत सारे कंटेंट के और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो लाए जाएंगे। तो इनके लिए आप अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप तक पहुंच सके।
ठीक है।